अक्सर ये उलझन होती है ना कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो क्या प्रोटीन खाना चाहिए। और इस चक्कर में ज़्यादातर लोग डर के मारे प्रोटीन बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सोचिए शरीर की स्ट्रेंथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है। तो आज इसी उलझन को दूर करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या प्रोटीन खा सकते हैं या नहीं? चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि आखिर ये यूरिक एसिड है क्या भला, मतलब ये बनता कैसे है। तो देखिए, हमारे शरीर में यूरिक एसिड का कनेक्शन एक चीज से है जिसे कहते हैं प्यूरीन। अब ये प्यूरीन कोई बाहर की चीज नहीं है, ये कुछ खाने की चीजों में नेचुरली पाया जाता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब हम प्यूरीन वाली चीजें खाते हैं तो हमारा शरीर उसे तोड़ता है और इस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वही है यूरिक एसिड। अब नॉर्मली तो हमारी किडनी इसे फिल्टर करके बाहर निकाल देती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये हमारे खून में इकट्ठा होने लगता है। और जब ये यूरिक एसिड खून में बढ़ जाता है ना, तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनकर हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में जमा होने लगता है। और फिर वहीं से शुरू होती हैं दिक्कतें, जैसे जोड़ों में दर्द, सूजन और गाउट जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स। तो अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, असली विलेन कौन है, प्रोटीन या फिर प्यूरीन? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा मिथक टूटता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सारा का सारा प्रोटीन ही दुश्मन है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम प्रोटीन में है ही नहीं। प्रॉब्लम है कुछ खास प्रोटीन सोर्सेज में मौजूद हाई प्यूरीन में। मतलब सारा प्रोटीन बुरा नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि प्रोटीन को पूरी तरह से बाय बाय कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें स्मार्ट बनना है और सही प्रोटीन चुनना है। तो फिर कौन से प्रोटीन हैं जो सेफ हैं? आइए देखते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहले हैं लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही, पनीर। ये बिल्कुल सेफ है। फिर आता है अंडे का सफेद हिस्सा। ये तो समझ लीजिए सबसे सेफ ऑप्शन है। दालों की बात करें तो मूंग दाल और चना, हाँ, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। और जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें प्यूरीन ना के बराबर होता है। अच्छा, ये तो हो गई खाने वाली चीजों की बात। अब ये जानना भी तो जरूरी है कि किन चीजों से दूरी बनानी है या उन्हें बहुत ही कम खाना है। तो देखिए, रेड मीट जैसे मटन या बीफ और ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर, इनमें प्यूरीन बहुत ज्यादा होता है, इनसे बचना है। कुछ खास तरह की मछलियां जैसे सार्डीन, वो भी इसी लिस्ट में हैं। और हाँ, शराब, ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकलने ही नहीं देती, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अब देखिए, सिर्फ क्या खाना है और क्या नहीं, बात यही खत्म नहीं होती। कुछ और भी जरूरी आदतें हैं जो यूरिक एसिड को काबू में रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल क्वांटिटी का। मतलब ठीक है, सही प्रोटीन खाएंगे, पर कितना? क्योंकि ज्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना। तो देखिए, अगर कोई नॉर्मल अडल्ट है जिसका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए पर किलोग्राम बॉडी वेट पर 0.8 ग्राम प्रोटीन काफी है। जैसे मान लीजिए किसी का वजन 70 किलो है तो उसे दिन में करीब 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, तो जाहिर है उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए ये मात्रा बढ़कर 1.2 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट तक हो सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोटीन लिया जा रहा है वो लो प्यूरीन सोर्स से ही हो। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स। सबसे पहले, दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट होता रहे। दूसरी बात, क्रैश डाइटिंग या बहुत लंबे व्रत से बचें, क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अपनी डाइट में विटामिन सी वाली चीजें जैसे नींबू और आंवला शामिल करें। और हाँ, अपना वजन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डरकर प्रोटीन खाना ही छोड़ दिया जाए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन है स्मार्ट बनना, सही प्रोटीन चुनना। मतलब समाधान प्रोटीन छोड़ने में नहीं, बल्कि सही प्रोटीन चुनने में है। Please remember to like this video, share it with your friends, and subscribe to our channel for more content like this today.